जय हिंद दोस्तों जियो पॉलिटिक्स लगातार जैसे मौसम में पहाड़ों पर बादलों का जो आना और जाना हर 15-20 मिनट में या कुछ समय बाद बदलता रहता है। जियो पॉलिटिक्स में भी मौसम लगातार बदलता रहता है। कौन सी शक्ति किस समय पर कौन सी चाल चल डाले और उस चाल के बाद कौन से आउटकम्स निकल कर आए और आपके लिए कौन सी सरदर्दी बनकर खड़ी हो जाए, ये पता लगाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। आज के दिन अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से एक खबर आई जिसने भारत के लिए टेंशन बढ़ा दी। मेरा ऐसा मानना यह है कि अमेरिका ने यहां पर एक पंथ दो काज किए और इंडिया और चाइना को एक साथ साध लिया। मामला क्या है, इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक इंफॉर्मेशन ये देनी है कि 20 नवंबर को संडे के दिन हम लोग हिस्ट्री के ओपन सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। इस ओपन सेमिनार में हम हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में या बिहार पीएससी में जो पूछा जाता है, इस ऑप्शनल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल कैसे बेटर है, क्यों लेना चाहिए, क्या बात में। ये सारी डिस्कशन 20 नवंबर को होगी। 21 नवंबर से बैच शुरू होगा हिस्ट्री ऑप्शनल का। 4 महीने के लगभग का ये बैच है, तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, कॉल करें, पूछें कि हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर क्या क्या पूरी प्रोसेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट कीजिए, तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान। असलियत में खेल सारा इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का एक सिरा जो है वो अरेबियन सी के अंदर खुलता है, दूसरा जो हरमूज स्ट्रेट से आने वाला जो ऑयल एंड गैस है वो पाकिस्तान के रास्ते हो, मतलब पाकिस्तान के पास से होकर जाता है। एक रास्ता जो है वो चाइना के अंदर खुलता है, एक रास्ता जो है वो अफगानिस्तान के अंदर खुलता है। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में पाकिस्तान जैसी लोकेशन आपको कहीं पर नजर नहीं आएगी, ये समझ लीजिएगा। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो ईरान को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है और दूसरा इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस के रूप में पाकिस्तान काम करता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो शुरू से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पाकिस्तान बनाया ही असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका ने था। असलियत में पाकिस्तान को बनाया ही ब्रिटेन और अमेरिका ने था, ये रियलिटी है। अब ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान क्यों बनाया, ताकि सारे के सारे साउथ एशिया के अंदर अमेरिका जो है या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो अपनी पैंठ बना सके और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान को बेस बनाकर अफगानिस्तान में लड़ाई लड़कर उस टाइम के यूएसएसआर को कंट्रोल कर सके। बाद में जब चाइना के अंदर भी रेवोल्यूशन हुआ तो चाइना को भी कंट्रोल कर सके। और वही सिचुएशंस हैं कि इधर से इंडिया और इधर से अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड। लेकिन यहां ब्रिटेन और अमेरिका ने जो एक खतरनाक खेल खेला वो ये खेला कि कभी भी ना तो पाकिस्तान में किसी तरीके का कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने दिया। सोचकर देखिए 1964 के अंदर जाकर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उससे पहले तो जैसे सिस्टम चल रहा था चलता रहा। ना ही किसी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई संस्था डेवलप होने दी और ना ही किसी तरीके की कोई डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश होने दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा आर्मी रूल को ही पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने एस्टेब्लिश रहने दिया, फॉलो होने दिया। इससे क्या हुआ
कि पूरी के पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन सेंट्रिक पॉलिसी जो है वो चलती चली गई और पूरे सिस्टम को इन्होंने ही फॉलो किया या पूरे सिस्टम को इन्होंने ही हैंडल किया। वन साइडेड सिस्टम होता था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पावर होगी वो सिर्फ जो भी पावर में होगा वो अमेरिका बहादुर के सामने माथा टेकने के बाद ही सेटल हो पाएगा, इसके अलावा तो भूल जाओ। और अमेरिका ने पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिसमें ना तो पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके की कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होने दी, ना ही कोई अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने दी, और यहां तक कि अगर पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि एक हाई मॉडर्न लेवल एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी देश में डेवलप हो, लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान की जनता को सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेट रखा गया, उससे बाहर कभी भी सोचने के लायक उन लोगों को बनाया ही नहीं। नतीजा ये कि पाकिस्तान असलियत में एक पपेट स्टेट की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हुआ और आज तक ये पाकिस्तान जो है वो पपेट माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाया। कठपुतली जैसी विचारधारा, यानी जो कठपुतली है उस कठपुतली विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाया है। अब इसका अगला लेवल क्या होगा वो समझिए। इसका अगला लेवल यहां पर यह है कि क्योंकि ये पपेट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाया है, या फिर यूं कहें कि पपेट माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाया, ऐसे में पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जुल्फिकार अली भुट्टो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई, रशिया का दौरा किया, रशिया के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, उस टाइम के यूएसएसआर के साथ अपनी रिलेशंस ठीक करने की कोशिश करी। नतीजा ये हुआ कि इनको हैंग टिल डेथ, यानी इनको लटका दिया गया, मार दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया और पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर से हर उस आवाज को दबा दिया गया जो अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और यूएसएसआर के सपोर्ट में उठ रहे। अब इस पपेट माइंडसेट से अब आप सोचकर देखिए 1978 तक का माहौल ये था और 1978 के बाद, अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि नो पावर वाज प्रेजेंट, नो पावर कुड सपोर्ट हिम। इसको सपोर्ट करने के लिए किसी तरीके की कोई भी पावर मौजूद नहीं थी, ये समझ लीजिए। अब गेम कहां चेंज हो रहा है? गेम यहां चेंज हो रहा है। अब यहां आ जाते हैं 2018 में। 2018 में इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। ये एक क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक क्रिकेटर था, माइंडसेट क्रिकेटर वाला था, एक जानी मानी पर्सनैलिटी था, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि एक तरफ इसने खुलकर रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अमेरिका एंड द सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय अमेरिका, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अमेरिका एंड द सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय अमेरिका इन, क्योंकि इसने ऐसी आवाज उठाई तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां इमरान खान के सपोर्ट में चाइना मौजूद है। और उससे ज्यादा बड़ी मजे की बात यह है कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के अलावा कोई दूसरी पावर मौजूद है। ये चाइना 2018 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लगातार आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यही चाइना जब 2013 के बाद पाकिस्तान में देख रहा है तो CPEC को आगे बढ़ाता है और इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर अलग अलग लेवल का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुका है। इसमें
कोई दो राय नहीं। चाइना जो है वो सीपेक के थ्रू पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुका है, ये समझ लीजिएगा। एक तरफ इमरान खान, और यही कारण है कि ये चाइना खुलकर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। और अब यहां पर अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया मौजूद थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक तरफ चाइना खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है, और चाइना और अमेरिका एक दूसरे से शह और मात का खेल खेल रहे। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है, और ये जो इमरान खान है ये असलियत में प्रो चाइना प्रूव होता है। देखो, किसी भी देश के ऊपर अगर आप रूल करना चाहते हो या अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हो, तो जब तक वहां का पॉलिटिकल सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं होगा, जब तक वहां का पॉलिटिकल सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक आप वहां उस कंट्री में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यहां पर अब खेल शुरू हो गया कि एक तरफ इमरान खान है जो 23 फरवरी को रशिया के जो प्रीमियर हैं पुतिन, उनसे मिलने जाते हैं और अमेरिका को खुलकर गालियां बकते हैं या यूं कहें क्रिटिसिज्म करते हैं। अब यहीं से अंदाजा लगाना शुरू कर दीजिए कि इमरान खान एक ऐसा प्रधानमंत्री खड़ा हुआ जो कि चाइना है, प्रो रशिया नजर आ रहा है। यहां खेल को समझिए अच्छे तरीके से। अब क्योंकि इमरान खान प्रधानमंत्री बना और उसने प्रो चाइना स्टेप्स लेना शुरू हुआ, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं FATF में डाल दिया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और उसकी ग्रे लिस्ट में डाला और ये कहा कि भैया ये एक ऐसा देश है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो वापस, मतलब जहां पर इन्वेस्टमेंट प्रतिबंधित है। यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसका विरोध करेंगे। एक ऐसा कि आप टेररिज्म को फंडिंग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था क्योंकि अमेरिका का लाडला पाकिस्तान अब अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्होंने अमेरिका को बनाया, या यूं कहें कि पाकिस्तान अपने बाप को छोड़कर, अपने एक उस बाप को छोड़कर जिसने इसे बनाया या अलग किया, उसको छोड़कर, उस आइडियोलॉजिकल फादर को छोड़कर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है, ऐसा लगने लगा, खिसकने लगा। अब पाकिस्तान अंदर से खोखला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अंदर मजबूती नहीं है। भैया इंडिया के अंदर मजबूती है। इंडिया बेसिकली एक स्ट्रांग कंट्री है। क्योंकि इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री है, अंदर से मजबूत है, काफी ज्यादा मजबूत है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया जल्दी से ना तो चाइना के दबाव में आता, ना ही यूरोपियन यूनियन के, ना ही अमेरिका के, ना ही रशिया के, किसी के दबाव में नहीं आता, क्योंकि अंदर मजबूत है। पाकिस्तान अंदर से कमजोर है, इसे किसी ना किसी बड़ी पावर की ताकत सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान जो है वो दब के रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रो चाइना या यूं कहें एंटी अमेरिका माइंडसेट वाला एक प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के अंदर बैठा, जो खुलकर अमेरिका को अपोज कर रहा है। यहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को काउंटर करने के ऑब्जेक्टिव से इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए और इंडिया को ऐसे ट्रीट करना चाहा जैसे वो पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा था। लेकिन सिचुएशन यहां पर यह क्रिएट हुई कि इंडिया ने अमेरिका को उस फॉर्म में वैसा झुक के जी हजूरी करने से मना कर दिया जैसे पाकिस्तान किया करता था। और बाइडन एक तरीके का घाघ आदमी, जिसे कहते हैं ना घुन्ना, ये घुन्ना आदमी जिसकी शुरू से पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अमेरिकन एक बुलिशनेस दिखाने की रही है, वैसा आदमी और प्रो पाकिस्तानी माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब हुआ यही कि बाइडन ने इंडिया के साथ जैसे जैसे बिहेव करना शुरू किया, इससे अंदाजा लगाइए कि भैया अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकन जो एम्बेसडर है वो इंडिया में अपॉइंट ही नहीं हुआ। तो अंदाजा लगा कर देखिए, और जिस दिन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट बनी, दूसरे दिन पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति मतलब अमेरिका का एम्बेसडर अपॉइंट हो गया। इसका सीधा मतलब है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई खेल चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन भाई अमेरिका और पाकिस्तान कहीं लड़ रहे थे और इमरान खान जो है वो उसके बीच में आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि असल में ये लड़ाई बाइडन वर्सेस मतलब अमेरिका वर्सेस चाइना थी। ये लड़ाई कुछ इस तरीके से थी कि एक तरफ हमें यहां पर अमेरिका दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें यहां पर, एक तरफ अमेरिका दिखाई देता है, दूसरी तरफ चाइना दिखाई देता है, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान दिखाई देता है, और इस पाकिस्तान के एक तरफ यहां पर हमें इंडिया दिखाई दे रहा है। अब सिचुएशन यहीं पर है, या यूं कहें सिचुएशंस अलग अलग हैं। हालांकि इसमें एक तरफ अफगानिस्तान भी है और एक तरफ रशिया भी यहां पर मौजूद है। अब खेल यहीं से अलग अलग फॉर्मेट्स में हो रहा है। असलियत में अमेरिका और चाइना दोनों लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान पर डोमिनेंस किसका हो। असलियत में जैसे ही लड़ने लगे, यहां जब तक इमरान खान मौजूद था, इमरान खान के मौजूद रहने की वजह से एक वीक था और वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना था, और अमेरिका के पास ऑप्शन कम था, इसलिए प्रो इंडिया होना शुरू हुआ और इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है उसके अंदर एब्रोगेशन ऑफ 370 करते हुए इंडिया ने देर नहीं लगाई। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करते हुए इंडिया ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। नतीजा उसका ये कि ये एक बिग ब्लो टू पाकिस्तान था। अब अमेरिका इसके बदले में उम्मीद ये कर रहा था कि इंडिया रशिया के साथ कट्टी हो जाए और पूरे तरीके से अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो जाए। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इंडिया और रशिया की दोस्ती लगातार चलती रही, और यूक्रेन वॉर में इंडिया ने साफ कर दिया कि अमेरिका के पीछे नहीं बैठेगा, रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा, जो सिचुएशन है चलती रहेगी। दूसरा, इंडिया रशिया की सपोर्ट को अफगानिस्तान मामले में भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया को भी अफगानिस्तान की चिंता है, इंडिया को भी अफगानिस्तान की चिंता है, और अफगानिस्तान के थ्रू ये दोनों देश मिलकर पाकिस्तान को घेर सकते हैं। पाकिस्तान इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक दोगला देश है, एक हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट कहेंगे या यूं कहेंगे कि ये एक डबल प्लेयर है जो कि किसी की भी गोद में जाकर बैठ सकता है। जहां इमरान खान एक तरफ कोशिश ये कर रहे थे कि हम रशिया के साथ दोस्ती बढ़ाएं या कुछ भी है, वही पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को पाकिस्तान मेड वेपन सप्लाई कर रहा है, ताकि यानी रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट वेपन सप्लाई कर रहा है। अब ये एक नेक्सस सा बन चुका है जिसके अंदर एक तरफ इंडिया और चाइना जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है, और यहां पर इंडिया को अमेरिका का दोस्त भी बनना है, और इंडिया अमेरिका का दोस्त भी है, इंडिया रशिया का दोस्त भी है, इंडिया अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट रहना चाहता है और अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान पर दबाव भी बनाना चाहता है। रशिया पाकिस्तान से दुश्मनी चाहता, मतलब बदला लेना चाहता है, और ये दोनों के दोनों आपस में दोस्त हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया जिसमें हर कोई अपनी अपनी जो
पॉलिसी है उसको बनाए रखना चाहता है, अपना अपना प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है, अपना अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अमेरिका इस टाइम पर इंडिया पर किसी भी तरीके से एक अलग ही लेवल का दबाव डालना चाहता है कि भाई तेरे को मैंने देख लेना है, और इसके लिए और चाइना को एक पंथ दो काज और पाकिस्तान को FATF से बाहर निकाला। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा इंडियन मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि अब इंडिया का क्या होगा, अब इंडिया का क्या होगा, देखिए इंडिया पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कब्जे की या डोमिनेंस की एक अलग लड़ाई है ये, और असलियत में अमेरिका किसी भी सिचुएशन में इस लड़ाई को पाक जीतना चाहता है और पाकिस्तान को चाइना से छीनकर अपने पाले में लेकर आना चाहता है। अब क्योंकि पाकिस्तान को छीनकर अपने पाले में लेकर आना चाहता है, इसीलिए यहां पर यह खेल हो रहा है और ऐसे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को बनाया गया। हालांकि इंडियन मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चाइना ने इमरान खान को हटाया, मेरा ऐसा मानना यह था कि चाइना इमरान खान को क्यों हटाएगा। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि यार खुद सोचकर देखिए, इमरान खान खुल के चाइना के बारे में सपोर्ट कर रहा है, खुल के चाइना को सपोर्ट कर रहा है, शोर मचा रहा है कि मैं चाइना के साथ हूं, रशिया के साथ जा रहा है, अमेरिका को खुल के क्रिटिसाइज कर रहा है, अमेरिका के सिस्टम को खुल के क्रिटिसाइज कर रहा है। और जो शहबाज शरीफ आया, वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इनके भाई शहबाज शरीफ का बड़ा भाई नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, अमेरिका के अंदर उनके बिजनेस चल रहे हैं, दुबई में UAE में बिजनेस चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो बिलावल भुट्टो के बाप जो आसिफ अली जरदारी है, उसकी करोड़ों अरबों की संपत्तियां जो हैं वो अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मौजूद हैं। ऐसे लोग जो हैं कहां वो कमजोर पड़ेंगे, मुझे ये बता दीजिए। क्या वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं, जहां उन्होंने पिछले 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जो चोरियां की, वो सारा पैसा जो छुपा रखा है अमेरिका और ब्रिटेन में, और 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्टेड चाइना में, क्या वो लोग अमेरिका और ब्रिटेन के अगेंस्ट जा सकते हैं? और ऐसे में क्या इमरान खान जो खुल के अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वो अमेरिका के साथ जा सकता है? वो खेल ये था कि पहले इमरान खान जो इस समय पर खुल के अमेरिका का क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसे हटाकर शहबाज शरीफ को बुलाया जाए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पाकिस्तान के साथ इस तरीके से नजदीकियां बढ़ाई जाएं कि पाकिस्तान का जो रिलेशन अब चाइना के साथ है वो कम से कम खटास में पड़ जाए। पूरी कोशिश करी कि इंडिया चाइना से लड़े, वो तो हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक निकम्मा देश है तो ऑब्वियस सी बात है इमरान खान हटा के शहबाज शरीफ को बिठाया, और शहबाज शरीफ को बिठाकर पाकिस्तान को दोबारा से प्रो अमेरिका बनाने की कोशिश की गई, और इस समय पर साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान प्रो अमेरिका हो चुका है। लेकिन FATF से बैन हटने का इंडिया को क्या टेंशन है कि अब पाकिस्तान को फंडिंग मिलना शुरू होगी, और साथ साथ अब पाकिस्तान खुलकर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंडिंग देना शुरू कर देगा, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जैसे खुलकर फंडिंग लेना शुरू करेंगे, इंडिया के लिए टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इंडिया के लिए क्यों टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि इंडिया अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन टेररिज्म इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन वाला मामला है, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। अब तक सिर्फ चाइना ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बचाता रहा है। अब अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर अगर बचाएंगे तो इंडिया का क्या हाल होगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। यानी शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इंडिया एक तरफ पाकिस्तान को जो घेरने में कामयाब एक बार को हुआ था, अमेरिका जो एंटी पाकिस्तान चल रहा था, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े होते ही इंडिया के लिए टेंशंस बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, और
पॉसिबली अगले कम से कम जब तक ये बाइडन नहीं चला जाता तब तक सिचुएशंस जो हैं वो अगेंस्ट जाएंगी इंडिया के। और असलियत में अब बाइडन का जो बुरा चेहरा है वो सामने आना शुरू हो चुका है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपका ओपिनियन क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।